चलिए ओके, गुड मॉर्निंग. टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द अनदर टॉपिक, नेम इज द हेड इंजुरी. है ना. हेड इंजुरी को समझने से पहले समझना, सबसे पहले अगर मैं हेड से काटना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मैं किसको काटूंगा? बालों को. देन स्कैल्प. कौन आता है? स्कैल्प. स्कैल्प के बाद स्कल बोन. कौन आता है? स्कल बोन. स्कल बोन के बाद मेनिंजियस. स्कल बोन के बाद कौन आता है? मेनिंजियस. और मेनिंजियस के बाद कौन आता है? योर फेवरेट खाली ब्रेन. अरे हाँ या ना? अब मेरी बात को समझना. हेड इंजरी क्या कहलाती है? कोई भी ट्रॉमा या कोई भी इंजुरी किसको हो जाए? स्कैल्प को हो जाए, स्कल बोन को हो जाए, मेनिंजिस को हो जाए या ब्रेन को, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? हेड इंजुरी. द वेरी सिंपल डेफिनेशन, व्हाट इज द हेड इंजुरी? इट इज द ट्रॉमा और इंजुरी टू द स्कैल्प, स्कल, बोन, मेनिंजिस एंड ब्रेन. ब्रेन को क्या मैं ब्रेन टिश्यू बोल सकता हूं क्या? यस. और आइदर ब्रेन टिश्यू, इट नोन एज द हेड इंजुरी. अब इसकी वजह से होता क्या है? क्या न्यूरोलॉजिकल फंक्शन ऐसे ही रहेंगे? डिटोरिएट हो जाएंगे. है ना. द हेड इंजुरी, एनी ट्रॉमा और इंजुरी टू द स्कैल्प, skull bone, meninges, brain that leads to the alter in the neurological function of any person is known as the head trauma या head injury. Definition clear है क्या? Yes. Now, head injury किसकी वजह से हो सकती है? मैं तो रास्ते पे भेलपुरी देव सौंदर्य दर्शन करने के साथ साथ गाड़ी चलाते चलाते सौंदर्य दर्शन कर लिए तो देव दर्शन होने के चांसेस उतने ही. मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट. कौन सा एक्सीडेंट? द मोस्ट कॉमन कॉज. प्लीज गिव मी अटेंशन. ये क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज. सबसे ज्यादा हेड इंजुरी के चांसेस कहां पे है? आरटीए. इसी को हम बोलते हैं मोटर व्हीकल एक्सीडेंट. मोटर व्हीकल एक्सीडेंट. पूजा का सिलेक्शन हो गया. अब पूजा गई छत पे. क्यों छत पे? मैं मोरनी की तरह नाचूंगी. है ना. और पता चला मोरनी की तरह नाचे नाचते गिर गई. क्या हो गया? हेड इंजुरी. है ना. अगर कोई ऊपर से फॉल, क्या ना, ऊपर से कोई गिर रहा है, हाइट से गिर रहा है, तो भी क्या हो सकता है? हेड इंजुरी. नेक्स्ट बच्चों समझना, प्लीज समझना. देखो, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा, कोई किसी ने मार दी सर पे. ले भाई, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तू मिल मुझे रास्ते में. अनिल ने कहा तू रास्ते में मिल. है ना. वादा किया था सिलेक्शन देने का. है ना. हुआ नहीं, मार दी. क्या हो गया? ट्रॉमा. एनी इंफेक्शन. प्लीज गिव अटेंशन. लगना ही नहीं, एनी इंफेक्शन जो किसको हो रहा है, चाहे मेनिंजेस को हो रहा है, चाहे ब्रेन टिश्यू को हो रहा है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? हेड ट्रॉमा. उसको हम क्या बोलते हैं? तो हेड ट्रॉमा का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, फॉल, ट्रॉमा एंड समझ गए क्या? क्या स्पॉट इंजुरी भी हो सकती है? क्या हो सकती है? स्पॉट इंजुरी. खेल रहे हैं, गिर गए, लग गई. है ना. चलिए, अगर आपको कॉज समझ में आ गया हो, आज ये क्या हो रहा है यार? अगर आपको कॉज समझ में आ गया हो, लेट डिस्कस टाइप ऑफ हेड इंजुरी. टाइप्स ऑफ हेड इंजुरी. दो टाइप का होता है. एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड. ओपन का मतलब खुल गया. है ना. ओपन का मतलब क्या है? खुल गया, माथा फट के हाथ में आ गया. क्लोज, अंदर के अंदर. अरे हाँ या ना. ओपन हेड इंजुरी जहां पे आल्सो नोन एज स्कल फ्रैक्चर. इसको और क्या बोलते हैं? स्कल फ्रैक्चर. ये भी दो टाइप का होता है. पहला होता है लीनियर और दूसरा होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिला. समझते रहना. पहला कौन सा है? लीनियर. दूसरा कौन सा है? बेसिला. नाम से ही पता चलेगा
कि इस समय जो फ्रैक्चर हो रहा है वो कैसा है, लाइन जैसा, हेयर लाइक फ्रैक्चर है। कैसा फ्रैक्चर है, हेयर लाइक फ्रैक्चर। मतलब ज्यादा है या कम है, कम है। इसी वजह से इसको बोलते हैं माइनर हेड इंजुरी। बात को समझते रहना, बात को समझते रहना। हेड इंजुरी कितने टाइप की है, दो। पहला ओपन क्लोज। ओपन का मतलब माथा फट गया है, ब्लीडिंग का आ रही है बाहर। क्लोज का अंदर से प्यार कर रहा है, मारा बाहर है, चोट कहां लगी है, अंदर। बाहर ब्लीड आउट हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ। कितने टाइप का है, दो। लीनियर एंड बेसिलर। लीनियर का मतलब कैसा है, लाइन जैसा। आपको किसी ने मारा है, लाइन जैसा फ्रैक्चर हुआ है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, हेयर लाइक फ्रैक्चर। कैसा बोलते हैं, नो। मेरी भावनाओं को समझना। अब मैं आता हूं बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेसिलर स्कल फ्रैक्चर का मतलब क्या है कि जो फ्रैक्चर हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, स्कल के बेस में। स्कल का बेस कौन सा है, मैं बताऊंगा। मान लो ये स्कल है तो यहां कहीं फ्रैक्चर हो रहा है, नेक के ऊपर ऊपर वाले एरिया में हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। हाँ, ये भी बेस है। बेस का मतलब क्या है, जहां पे स्कल का नीचे वाला एरिया। स्कल का कौन, अगर सपोज करो ये फेस है और दिस आर द लिप्स, अगर इतने पोर्शन को मैं उठा लूं, ये तो टॉप है और ये क्या है, बेस। तो इधर कहीं फ्रैक्चर हो रहा है, दैट नोन एज द बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। इट इज द मोस्ट डेंजरस स्कल फ्रैक्चर। ये कौन सा फ्रैक्चर है, मोस्ट डेंजरस। क्यों इट इज द मोस्ट डेंजरस स्कल फ्रैक्चर है, हाँ, व्हाट इज द मोस्ट डेंजरस। इसमें ब्लीडिंग कम होगी या ज्यादा होगी, ज्यादा। इसमें स्कल का एरिया ज्यादा है या कम है, ज्यादा। अब मेरी, क्योंकि नीचे है, प्लीज गिव मी अटेंशन, नीचे वाले पार्ट में है, तो जो ब्लीडिंग होगी आइदर नोज से होगी और आइदर कहां से होगी, ईयर से। प्लीज गिव मी अटेंशन। अगर नोज से ब्लीडिंग हो रही है और ईयर से, तो क्या समझोगे, लीनियर है या बेसिलर है, बेसिलर। अरे हाँ या ना। कितने टाइप के फ्रैक्चर बता दिए, एक। ओपन, कौन सा बता दिया, ओपन। नो, बस तो दोनों। आओ थोड़ा सा यहीं पे चर्चा कर देते हैं क्लोज फ्रैक्चर की। किसकी चर्चा करते हैं, क्लोज। नहीं, इधर तो ठीक है, बट आज ये स्क्रैचेस छोड़ रहा है। क्लोज्ड, पहला, क्या ब्लीडिंग बाहर आएगी या अंदर ही रहेगी, या इससे अच्छा मैं कहूं कि जब इंजुरी हो रही है ब्रेन टिश्यू को, किसको हो रही है, ब्रेन टिश्यू क्या सबसे अंदर है, सबसे बाहर है, सबसे अंदर। अरे है ना, सबसे पहले स्काल्प है, देन स्कल है, देन मेनिंजियस है, और सबसे अंदर कौन है, ब्रेन टिश्यू। अगर इसको इंजुरी हो रही है तो हम किसमें डालेंगे, क्लोज स्कल फ्रैक्चर। ये दो टाइप का होता है, पहला होता है कंकशन और दूसरा होता है कंट्यूजन। नाम से समझना, पहला क्या है, कंकशन, दूसरा क्या है, कंट्यूजन। कंकशन, पहले मैं कंकशन पे आता हूं, किस पे आता हूं, कंकशन। कंकशन इज ओनली जैरिंग, इट्स ओनली जैरिंग। जैरिंग का मतलब क्या है, ओनली स्क्रैचेस हुए टिश्यू में, क्या है, ओनली स्क्रैचेस। बात को समझना, यहां पे कंसेप्ट क्या है, कौन डैमेज होगा, ब्रेन टिश्यू। और ब्रेन टिश्यू में भी इसमें क्या हो रहा, सिर्फ जैरिंग। जैरिंग का मतलब स्क्रैचेस, ब्रूजेस, समझते हो तुम, है ना। जैसे आप कहीं गए और आपके लग गई लेकिन ब्लीडिंग नहीं हुई है, सिर्फ क्या हुआ है, स्क्रैचेस। दैट्स कॉल्ड द जैरिंग और कंकशन। दैट्स कॉल्ड द जैरिंग और कंकशन। इसमें क्या ये छोटा इंजुरी या माइन्यूट सा है, इसी वजह से इसको भी हम माइनर हेड इंजुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसमें कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो भी सकती है और नहीं भी। प्लीज समझते रहना,
इसमें कॉन्शियसनेस मतलब पेशेंट अनकॉन्शियस हो भी सकता है और नहीं भी। अगर अनकॉन्शियस हो रहा है तो मैक्सिमम कितने मिनट के लिए होगा? 5 मिनट के बाद वापस क्या आ जाएगी? कॉन्शियसनेस। जबकि कंट्यूजन में पेशेंट जो कॉन्शियस होगा, सॉरी अनकॉन्शियस होगा, वो कितने मिनट से ज्यादा होगा? 5 मिनट से ज्यादा। इसमें वक्त दोनों ब्रूजिंग होगा। इसमें क्या होगा? ब्रूजिंग। ब्रूजिंग का मतलब क्या है? टीयर। ब्रूजिंग और टीयर। इसमें सिर्फ क्या हो रहा है? जैरिंग। जबकि इसमें क्या हो रहा है? टीयर का मतलब यहां पे टिश्यू क्या रप्चर हो रहा है क्या? इसी वजह से इसको बोलते हैं मेजर हेड इंजुरी। क्या बोलते हैं? इसमें कॉन्शियसनेस कितने मिनट के लिए लॉस्ट होगी? 5 मिनट से ज्यादा। 5 मिनट टू द 30 मिनट। 5 मिनट टू द 30 मिनट। हाँ या ना? चलिए और आगे बढ़ता हूं। भाई मैं तुम्हें टाइप ऑफ फ्रैक्चर बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? टाइप ऑफ फ्रैक्चर। माइनर कौन सा है इसमें? कंकशन। मेजर कौन सा है? कंट्यूजन। जब सिर्फ स्क्रैचेस हो तो कंकशन, और जब ब्रूजिंग और टीयरिंग हो तो सत्य बच्चन। ओके, उधर हमने क्या पढ़ा था? ओपन हेड इंजुरी में क्या स्कल फ्रैक्चर होगा? नहीं होगा? होगा। जबकि इसमें कौन हो रहा है? ब्रेन टिश्यू। ब्लीडिंग किसमें होगी? ओपन में। जबकि इसमें ब्लीडिंग ज्यादा डेंजरस कौन सा है? ओपन या क्लोज? कौन सा है? क्लोज है ना। चलो नाउ पार्ट 2 पे चलते हैं।